हेलो दोस्तों, मैं हूं जॉन और मैं आज आपको बॉयलर के कमीशनिंग के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि बॉयलर की कमीशनिंग करते वक्त क्या क्या करना पड़ता है। और कमीशनिंग करने से पहले मेन थिंग है कि उसके पहले क्या क्या चेक करना पड़ता है। अपने को बॉयलर की कमीशनिंग करना है तो उसके पहले फर्स्ट में क्या क्या चेक करेंगे। तो ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपने कभी कमीशनिंग किया है क्या, तो उसमें क्या क्या करना पड़ता है, कमीशनिंग क्यों करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। बॉयलर ऑपरेटर के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, बीओई के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो जब भी आपने को कमीशनिंग करना है बॉयलर का, ठीक है, तो वो कमीशनिंग करने से पहले चेक करना पड़ता है। तो क्या क्या चेक करना पड़ेगा, तो फर्स्ट इसमें है आपका प्रेशर पार्ट चेक करना पड़ेगा। तो प्रेशर पार्ट जो भी सुपीरिटर है, वाटर वाल है, बेड कॉइल है, इवेपरेटर है, तो ये सब पार्ट लगे हैं, प्रेशर पार्ट लगे हैं, उसका वेल्डिंग प्रॉपरली हुआ है क्या, वो चेक करने के लिए उसके बाद रेडियोग्राफिक टेस्ट लेते हैं। रेडियोग्राफिक टेस्ट प्रॉपरली लिया है क्या, उसका रिपोर्ट बराबर है क्या, उसमें कहीं पे भी लीकेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड है फ्लू गैस एंड एयर डक्ट। तो जो भी फ्लू गैस है उसमें उसके फ्लू गैस डक्ट और एयर डक्ट इसमें कहीं लीकेज है क्या, तो इसमें एक तो सोप सॉल्यूशन से भी चेक कर सकते हैं, या फिर उसमें बाहर अंधेरा करना है, या फिर अंदर से आपको लाइट रखना है। तो जो लाइट की रेज है वो बाहर निकलेगी, मतलब वहाँ से आपका वेल्डिंग क्रैक है, नहीं तो फिर आपको रेडियोग्राफी करना पड़ेगा। तो पूरा फ्लू गैस डक्ट है और एयर डक्ट है, इसमें आपको लीकेज है क्या, ये चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो रेडियोग्राफी से कर सकते हैं, या फिर लाइट के द्वारा कर सकते हैं, या फिर सोप सॉल्यूशन से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आपको एनडीटी टेस्टिंग से भी आप उसमें कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड आता है हैंगर्स, एक्सपेंशन जॉइंट एंड डैम्पर। तो जो भी फ़ैन के डैम्पर है, आईडी एफडी पीए, उनके जो डैम्पर है वो आपको चेक करना है प्रॉपरली, वो कि फुल ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, उसका डायरेक्शन सही है या नहीं है। और जो भी एक्सपांसन जॉइंट है, मतलब बेल्लोज है, जो बॉयलर के आउटलेट में एक वेल्लो लगाया जाता है, ईएसपी इनलेट आउटलेट में लगाया जाता है, सभी ये मतलब हाई टेम्परेचर में लगाया जाता है। और जो लो टेम्परेचर है, जैसे फ़ैन के डिस्चार्ज में, सभी फ़ैन के डिस्चार्ज में एक्सपांसन बेलो रहता है, ठीक है। तो वो सभी एक्सपांसन बेलो प्रॉपरली है कि नहीं है, वो आपको चेक करना पड़ता है। हैंगर, तो बॉयलर टॉप सपोर्टेड है तो उसमें हैंगर्स रहेंगे, तो वो हैंगर्स आपको प्रॉपरली चेक करना है, उसका रीडिंग प्रॉपरली चेक करना है कि वो उतना लोड सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद आता है रोटरी इक्विपमेंट। रोटरी इक्विपमेंट मतलब फ़ैन हो गया, ब्लोअर हो गया, और अपने जो भी रोटेट होते हैं, मतलब अपना पंप हो गया, बॉयलर फीड पंप, वो सब चेक करना है कि उसका अलाइनमेंट बराबर हुआ है क्या। तो जीरो डायल से अलाइनमेंट चेक करना है, मास्टर लेवल चेक करना है, ठीक है। तो दोनों मास्टर लेवल मतलब एक्यूरेट उसका अलाइनमेंट होता है, ठीक है। तो मोटर का नो लोड ट्रायल ले लेंगे। मोटर का नो लोड ट्रायल लेने के बाद अगर लोड बराबर है तो उसका 2 घंटे ट्रायल ले लेंगे। ट्रायल लेने के बाद उसको नॉर्मल है तो उसके बाद कपल करके फ़ैन को चला लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हर एक इक्विपमेंट को आपको उसको चेक करना है, उसका बियरिंग टेम्परेचर प्रॉपरली का, सभी पैरामीटर बराबर है क्या, वो चेक करना है, ठीक है। और उसका वाइब्रेशन भी लेना है चला के, ठीक है। उसके बाद आपको कंबस्टर चेक करना है, जो भी फर्नेस है, फर्नेस में आपका पीए नोजल कैप है, ठीक है। तो जहाँ कहाँ पे भी फर्नेस में रिफ्रैक्टरी बराबर लगाया है क्या, पीए नोजल कैप का बराबर है क्या, कैप बराबर निकली तो नहीं है, कैप का वेल्डिंग बराबर किया है क्या, ये सब उसमें आपको चेक करना है इंटरनली पूरा डिटेल में। आपका जो सुपर हीटर है उसके सपोर्ट बराबर है क्या, आपका सुपर हीटर से सपोर्ट अगर बराबर नहीं रहेंगे तो आपका सुपर हीटर डैमेज होने के चांसेस जल्दी हो जाएंगे, वो जल्दी डैमेज हो जाएगा, तो वो आपको चेक करना है। आपका रिफ्रैक्टरी प्रॉपर नहीं होगा तो वाटर वाल को जल्दी से लीकेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके नोजल के अगर बराबर प्रॉपरली नहीं है, और जो बेड कॉइल और पीए नोजल के आपका डिस्टेंस अगर प्रॉपरली नहीं है, तो डायरेक्टली आपका जो पीए का कोल है वो बेड कॉइल को मारेगा और बेड कॉइल जल्दी लीकेज होने के चांसेस रहेंगे। तो ये कंबस्टर प्रॉपरली आपको इनसाइड से फर्नेस चेक करना है। उसके बाद फ्यूल फायरिंग सिस्टम, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप फ्यूल का फायरिंग होता है, मतलब फ्यूल फीडिंग होता है,
आपका बॉयलर ओवर फीडिंग है या अंडर फीडिंग है, वो चेक करके आपको उसका प्रॉपरली उसमें लाइन बराबर दिया है क्या, उसका जो मिक्सिंग नोजल है वो प्रॉपरली बिठाया है क्या, उसमें जो पोकिंग पॉइंट है फ्यूल फिल्टर सिस्टम का पी लाइन क्लियर कर का वो सही एंगल में बैठाया है कि नहीं है, वो प्रॉपरली उसमें पोजीशन है कि नहीं, जब भी अपन पी लाइन जाम हो जाएंगी तो अपने को चेक करने के लिए प्रॉपरली है कि नहीं है, ठीक है, वो आपको चेक करना है। उसके बाद सेफ्टी वाल प्रॉपरली बिठाया है कि नहीं है, उसका सेफ्टी वाल का वेन ड्रेन सभी प्रॉपरली है कि नहीं, सेफ्टी वाल का साइलेंसर का ड्रेन भी प्रॉपरली होना चाहिए और उसके नीचे फनल भी लगाया होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि वो ड्रेन किसका है, तो इसलिए ड्रेन में फनल होना ज़रूरी है। तब जब भी आप कॉमन ड्रेन ओपन करते या स्पेशल ड्रेन ओपन करते तो आपको वो फनल में दिख जाएगा कि कौन सा ड्रेन पासिंग है और कौन सा नहीं है। उसके बाद है माउंटिंग चेक करना है, गेज ग्लास चेक करना है, ठीक है। तो जितने भी माउंटिंग है बॉयलर के वो सभी आपको चेक करना है प्रॉपरली लगाया है कि नहीं। विदाउट माउंटिंग आपको कमीशनिंग नहीं करना है। माउंटिंग जो होता है बॉयलर के सेफ्टी के लिए होता है। उसके बाद पाइपिंग है, फिट पाइपिंग, स्टीम पाइपिंग, वो सब आपको चेक करना है कि उसमें जो आपका हीटिंग किया है कि नहीं प्रॉपरली, वेल्डिंग करते समय उसका जो वेल्डिंग है वो प्रॉपरली किया है कि नहीं किया है। उसके बाद उसका इंसुलेशन बराबरली किया है कि नहीं, हाई टेम्परेचर इंसुलेशन है तो प्रॉपरली किया है कि नहीं किया है, ये आपको चेक करना है। उसके बाद आता है कि आपका इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट, तो जो भी आपके ट्रांसमीटर लगे हैं, आपके गेज लगे हैं, उसका कैलिब्रेशन बराबर प्रॉपरली आपको करना है। जो भी आपके ट्रांसमीटर है उसका भी आपको कैलिब्रेशन करना है। जितने भी लेवल गेज लगे हैं उसको भी आपको फील्ड से और डीसीएस से चेक करना है, ठीक है। और जितने भी आपके सेंसर्स लगे हैं, बेयरिंग टेम्परेचर के लिए लगे हैं, ठीक है, वो सभी आपको चेक करना है। फ्लोमीटर चेक करना है। और इलेक्ट्रिकल में जितना भी वीएफडी है, ब्रेकर है, जितने भी पार्ट है इलेक्ट्रिकल के और इंस्ट्रूमेंट, वो प्रॉपरली आपको चेक करना है। तो ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कमीशनिंग के पहले अपन क्या क्या करते हैं, तो क्या क्या चेक करते हैं अभी मैंने डिटेल में बताया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमीशनिंग करने से पहले आपको क्या क्या करना पड़ता है ये आपको ज़रूरी होना चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कमीशनिंग के स्टेजेस क्या क्या होते हैं, सीरियल वाइज कमीशनिंग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।